हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देवियों और सज्जनों, फिर से शुरू करते हैं अपनी नई क्लास को। कहाँ जा रही है भाई? शुरू करते हैं नई क्लास जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। फिजिक्स की क्लास है। इसमें हम क्या कवर करेंगे कि टॉपिक्स कवर करने वाला है वर्क डन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, WET, पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन VCM जिसे कहते हैं, पावर एंड इफिशियंसी भी पढ़ेंगे। यानी कि मोटा मोटा क्या बात है, यहाँ पे हम सब चीज पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। समझे बात? वर्क क्या होता है, आइए जानते हैं। डिफिनेशन क्या है। वर्क इज कैलकुलेटेड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि कहने का मतलब है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DS फॉर वेरिएबल फोर्स और W इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर फॉर कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे और कांस्टेंट फोर्स होगा तो ये नॉर्मल, ऐसे हम इसका मान निकालेंगे। नोट, वर्क इज डन बाय द फोर्स कंपोनेंट एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ वर्क करेगा उस तरफ हमारा फोर्स कंपोनेंट एक्ट करेगा, उसी को हम वर्क डन कहेंगे। वर्क स्मॉल वर्क कर होगा तो क्या होगा, DW से डिनोट करेंगे। कैलकुलेट फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DS एज DW इक्वल टू F वेक्टर डॉट DS। तो ये हम हमारा क्या स्मॉल वर्क के लिए फॉर्मूला निकला है। टोटल वर्क की बात करें तो द नेट वर्क डन इज द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल वर्क एलिमेंट्स। यानी कि जितना स्मॉल वर्क होगा उसी को इंटीग्रल W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DS वेक्टर। तो ये हमारा टोटल वर्क निकलेगा। कि कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पेसिफिक पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। जहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो स्पेसिफिक पॉइंट पर, वेयर द फोर्स अप्लाइड, तो इसे वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिपेंड्स ऑन किसमें, डिस्प्लेसमेंट पे, जहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो। कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर का वर्क डन F वेक्टर डॉट D वेक्टर होता है। समझे? कांस्टेंट फोर्स के लिए ट्रांसलेशन वर्क डन वर्क डन WD by a constant force F vector is F vector dot D vector. Never forget this as it is used for gravity and other external constant forces के लिए। Definition: constant force means the force is constant in both magnitude and direction। इसका मतलब यही होता है magnitude और direction दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। भाई फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फार्मूला फोर्स का क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F डॉट DS। डॉट को हटा के FD cos थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये इस तरफ फोर्स, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्क का एंगल हो जाएगा। केस फर्स्ट, इफ थीटा लेसर देन 90 वर्क इज पॉजिटिव। इफ थीटा 90 के बराबर तो वर्क 0, और थीटा ग्रेटर देन 90 वर्क इज नेगेटिव। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर थीटा 90 से कम होगा तो पॉजिटिव होगा। हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव आती है, और 90 से लेकर 180 तक क्या आती है, निगेटिव आती है। 90 से लेकर 180 तक निगेटिव आती है, निगेटिव आती है। तो ग्रेटर देन होगा तो निगेटिव होगा, और क्या होगा, छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा, और बराबर होगा तो 0 होगा। क्योंकि जो साइन थीटा कॉस थीटा 90 की वैल्यू जो होती है, कॉस थीटा 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसीलिए ये हमारा पूरा केस यहाँ पे हो जाएगा। हमें पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S कॉस थीटा होता है। समझे? इसीलिए यहाँ पे होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा इक्वल द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये से हम वर्क डन आप वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। यानी कि सभी के फोर्सों का समेशन ही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। फॉर्मूला क्या है, W R इक्वल काइनेटिक एनर्जी के बराबर इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये एक फार्मूला हो गया। एप्लीकेशन: दिस इज crucial theorem used to solve mechanical problem involving speed and distance। डिस्टेंस और स्पीड इन्वॉल्व हो तो एक क्रूशियल थ्योरम है, हमेशा यूज होता रहेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट H एंड इज डिपेंडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन। ये पार्ट टेकन के इंडिपेंडेंट होता है, और हाइट के क्या होता है, हाइट पे डिपेंड करता है, किसके, वर्टिकल हाइट के।
वर्टिकल हाइट, ना कि हॉरिजॉन्टल। फॉर्मूला डब्ल्यू जी इक्वल टू प्लस माइनस एम जी एच होता है पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड। वर्टिकल में अपवर्ड होगा तो नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा। समझे समझे? ओके, आगे बढ़े। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, कैलकुलेशन वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड के वर्क। ठीक, फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। काम का डिब्बा क्या है, पार्ट इंडिपेंडेंसी, path independence whether an object fall straight down, अगर fall straight down or slide down a curve, if the vertical height change is h, work done by gravity is mg h। पॉजिटिव में क्यों, क्योंकि भाई नीचे आएगा तो पॉजिटिव है और ऊपर जाएगा तो निगेटिव है, ये हमने आपको पहले साइन कन्वर्जन बताया था। अपवर्ड मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव वर्टिकली अप बाई हाइट h, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज mg, माइनस में mgh होगा। ठीक, ये नीचे आ रहा है तो ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, डब्ल्यू ग्रेविटी पॉजिटिव में होगा, ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव में होगा। ये फोर्स mgh नीचे, डिस्प्लेसमेंट h नीचे, तो ग्रेविटी लगेगा, ये भी पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस के लिए कैलकुलेशन मेथड क्या है, साइंस सिंस फोर्स वेरीज विथ पोजीशन, इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर पोजीशन फोर्स बदलता रहे किसके, पोजीशन के साथ, तो इंटीग्रेशन करके हम क्या वर्क डन निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड्स क्या है, द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट द वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा वो क्या देगा, वर्क देगा। ठीक, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डी एस, वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डी एस होता है इंटीग्रेशन। ठीक, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, फॉर्मूला का स्प्रिंग फोर्स वर्क डन इक्वल टू हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। वेरिएबल के लिए वेरिएबल्स एक्स इनिशियल इज द इनिशियल कंप्रेशन या इलोंगेशन होगा फ्रॉम नेचुरल लेंथ, एक्स फाइनल इज द फाइनल कंप्रेशन या इलोंगेशन होगा। तो की नोट क्या है इसके लिए, इट डज नॉट मैटर if the spring is compressed or elongated, the work depends only on the distance from the natural length। नेचुरल लेंथ से यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वहीं पे डिपेंड करेगा। कंप्रेस कर रहा है या इलोंगेट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, इसे इसे कोई मतलब नहीं है भाई, ये डिपेंड करेगा सिर्फ नेचुरल लेंथ पे, जितनी उसकी स्प्रिंग की लेंथ है। वर्क एनर्जी थ्योरम, डिफिनेशन वर्क डन बाय ऑल एक्टिंग फोर्सेस इक्वल द चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बॉडी। डब्ल्यू आर के फाइनल माइनस के इनिशियल, डब्ल्यू आर बराबर हम समझते हैं क्या होता है, डब्ल्यू आर बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिग्निफिकेंस की बात करें, दिस थ्योरम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज इन मैकेनिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये मैकेनिक्स में हमेशा यूज होता रहता है। वर्क डन बाय फोर्स इफ एफ इज ऑलवेज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट और एफ इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ, पाथ का टेंजेंट होगा और पैरेलल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स। तो कैसे हम वर्क डन इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, इफ द फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, द एंगल थीटा इज ऑलवेज जीरो हो जाएगा। वर्क डन बराबर एफ डॉट इनटू डिस्टेंस पाथ लेंथ। रिवर्स केस में क्या होगा, इफ काइनेटिक फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस एक्ट अपोजिट टू मोशन, तो थीटा 180 डिग्री, वर्क इक्वल टू माइनस में एफ इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, क्रॉस डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या कॉन्सेप्ट फॉर पार्टिकल टू कंपोनेंट complete a vertical circular motion VCM attached to a string, it must maintain a minimum velocity, minimum velocity maintain करेगा ये, अगर एक वो क्या कहते हैं सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर स्ट्रिंग लगा दे तो। क्रिटिकल वेलोसिटीज का बॉटम ए, देखिए यहाँ पे बे ए, क्रिटिकल वेलोसिटी ए इक्वल टू वेलोसिटी यहाँ पे रूट में 5gr हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल बॉटम के लिए ए हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल बी के लिए v इक्वल टू रूट में 3gr हो जाएगा, और टॉप के लिए vc के लिए रूट में rg होगा, और टेंशन t इक्वल टू 0 हियर, टेंशन t इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, टेंशन 0 हो जाएगा टॉप पे, समझे।
काम का डिब्बा क्या है? अगर वेलोसिटी ए के लेसर देन आर रूट में 2g है तो पार्टिकल ऑसिलेट्स पेंडुलम मोशन हो जाएगा, पेंडुलम मोशन एंड नेवर रीच पॉइंट बी, कभी पॉइंट बी पे नहीं जा पाएगा। ठीक, पॉइंट बी पे कभी नहीं जा पाएगा। अगर वी ए इक्वल टू रूट में 5g होगा, पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द फुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये अगर 5g के बराबर होगा तो कंप्लीट करेगा सर्कुलर मोशन, टेंशन इज जीरो एट टॉप, यहाँ पे टॉप पर टेंशन जीरो हो जाएगा, समझे। रूट में 2g लेसर देन वी ए और लेसर देन रूट में 5g तो पार्टिकल लीव द सर्कुलर पाथ बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, टेंशन बिकम जीरो एंड अलाउ प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ। देखो क्या करेगा, ये बी एंड सी को छोड़ देगा, बी एंड सी को छोड़ देगा और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा, ये करेगा क्या, कहा गया प्रोजेक्टाइल पाथ की लिए फॉलो करेगा। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो फोर्स वेयर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं। लूप रूल क्या है, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इन क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। अगर क्लोज लूप में क्या कर रहा है, वर्क हो रहा है, तो फोर्स इज इन क्लोज लूप में तो ये ऑलवेज जीरो हो जाएगा, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कुछ इसके एग्जांपल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो फोर्स वेयर वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पार्ट टेकन। देखो कंजर्वेटिव पे क्या होता था, पार्ट टेकन पे नहीं होता था, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे टेकन पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के फ्रिक्शन, एयर रेसिस्टेंट, विस्कोस ड्रैग, ये सब कुछ एग्जांपल हो गए। पोटेंशियल एनर्जी यू की बात करें तो डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन को डिफाइन करता है बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। डेल्टा यू इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और एफ इक्वल टू माइनस में डी यू बाई डी आर होता है। चेंज डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल माइनस में वर्क कंजर्वेशन होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, डेल्टा यू इक्वल टू mgh होता है रिलेटिव टू रेफरेंस लाइन वेयर यू इक्वल टू जीरो, जहां पे यू जीरो होता है इसलिए डेल्टा यू इक्वल टू mgh होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फॉर नेचुरल लेंथ, किसके लिए, नेचुरल लेंथ के लिए, ना कि कंप्रेशन और इलोंगेशन के लिए। ठीक, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी P इज रिलेटिव, V यूजुअली एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव हो तो एज्यूम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एट ग्राउंड फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए, और P इज इक्वल टू जीरो एट द नेचुरल लेंथ फॉर स्प्रिंग के लिए। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन क्या है, फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर एफ वेक्टर बराबर माइनस में डी यू बाई डी आर, वेक्टर वेक्टर फ्रॉम फॉर्म डेल्टा यू बराबर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। वार्निंग, डू नॉट फॉरगेट द नेगेटिव साइन इन द डिफिनेशन। अगर वार्निंग क्या है, डिफिनेशन में नेगेटिव साइन को अगर भुला दिया तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पार्टिकल रिटर्न्स द ओरिजिनल पोजीशन इफ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, स्लाइटली डिस्प्लेस हो तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अनइक्विलिब्रियम पे, अनस्टेबल पे पार्टिकल मूव फर्दर अवे इफ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, फिर से मूव करने लगेगा अगर थोड़ा सा भी ये स्लाइटली डिस्प्लेस करेगा। न्यूट्रल पे क्या होता है, न्यूट्रल पे पार्टिकल स्टे एट द न्यू पोजीशन इफ डिस्प्लेस, न्यू पोजीशन पे आ गया। स्टेबल क्यों है, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आएगा तो अनस्टेबल ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि है mgn लग रहा है और नीचे ही है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यहाँ से यहाँ तक सब न्यूट्रल ही है, समझे। मेमोरी ऐड, अगर मेमोरी में ऐड करिए कैसे होगा, स्टेबल द पार्टिकल रिटर्न्स हैप्पी स्टेबल रिलेशनशिप स्टेबल द पार्टिकल रिटर्न, अगर स्टेबल पार्टिकल रिटर्न है तो हैप्पी, देखो हैप्पी, हैप्पी स्टेबल रिलेशनशिप। अनस्टेबल द पार्टिकल लीव्स, पार्टिकल छोड़ दिया, सैड, क्या, सैड अनस्टेबल रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप अनस्टेबल, यहाँ से आ गया तो यहाँ पे अनस्टेबल ही तो है, ये हंस रहा है ये रो रहा है। काम का डब्बा क्या है, स्लोप एनालिसिस करेंगे तो एफ इक्वल टू माइनस में स्लोप ऑफ वी सॉरी स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ इक्विलिब्रियम इज वेयर स्लोप डी यू बाई डी एक्स इज जीरो। स्लोप एनालिसिस में इक्विलिब्रियम इज वेयर स्लोप डी यू बाई डी एक्स इज जीरो। स्टेबिलिटी कंडीशन की बात करें, स्टेबल डी स्क्वायर डी डबल डिफरेंशिएशन यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो मिनिमा ऑन यू एक्स ग्राफ पे। अनस्टेबल पे अगर लेसर देन जीरो होगा तो मैक्सिमा ऑन यू एक्स ग्राफ पे। न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा। पावर की बात करें, डिफिनेशन द रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट पे वर्क डन हो रहा है तो उसे पावर कहेंगे। फॉर्मूलाज क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो एफ इक्वल टू वी डॉट एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एवरेज पावर की बात करें तो पी एवरेज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल टाइम होता है। ग्राफ द एरिया अंडर ऑफ अब पावर टाइम ग्राफ गिव्स वर्क डन। पावर टाइम का ग्राफ क्या देता है, वर्क डन देता है। पावर टाइम का ग्राफ क्या देता है, एरिया वर्क डन देता है। काम का डिब्बा क्या है, एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ आउटपुट वर्क द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। जो रेशियो होता है आउटपुट पावर टू इनपुट पावर होता है रेशियो, उसे एफिशिएंसी निकलती है। फार्मूला एफिशिएंसी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। ये क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन वर्क डन इज द इंटीग्रल ऑफ पावर ओवर टाइम W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी। अगर वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पावर मिलेगा, समझे। डिफरेंशिएट करेंगे पावर को तो हमें वर्क डन मिलेगा, समझे। ये हमारा आज की क्लास सब खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ताबड़तोड़ क्लास आज की समाप्त हुई। फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास में, कॉलिजन्स सेंटर ऑफ मास। थैंक यू, बाय बाय। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए।